अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग। मैं आपके साथ अदनान और आज सुल्तान रईस साहब के ऐसे रिकॉर्ड के ऊपर बात करेंगे जो उन्होंने पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से बाहर दूसरे शहर में भी बना दिया। एक ऐसे मुल्क के अंदर रिकॉर्ड बनाया जहां पर पंजाबी ज़ुबान बोली ही नहीं जाती, उस मुल्क की ज़ुबान ही कुछ और है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें। अच्छा, सुल्तान रईस साहब जिन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, एक लिस्ट जो सामने आती है वो 700 के करीब है। जिन्होंने 700 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और सारी फिल्में ही तकरीबन सुपर हिट जाती रही हैं। और जब वो हीरो बने, हीरो बनने के बाद तो कोई फिल्म ऐसी आई नहीं जो फ्लॉप हुई हो। लोग ऐसा खिड़की तोड़ रश डालते थे सिनेमा के ऊपर के सिनेमा वाले भी परेशान होते थे कि हम पुरानी फिल्म लगाएं या नई फिल्म लगाएं। अब सुल्तान राय की एक साल के अंदर कोई 30-30 फिल्में आ जाती थी। 30 फिल्में बड़ा रिकॉर्ड है कि सिनेमा वाले परेशान होते थे कि पुरानी फिल्म को लगाएं या नई फिल्म को लगाएं। तो फिर वहां पर यही होता था कि एक टाइम नई फिल्म का, दूसरा टाइम पुरानी का, तीसरा टाइम उससे पुरानी का। एक ही सिनेमा में 3-3 4-4 शो चलते थे जो सुल्तान राय के ही होते थे। 1994 में एक फिल्म रिलीज हुई और इस फिल्म का ताल्लुक पहलवानों के शहर गुजरांवाला से है। गुजरांवाला के अंदर बहुत सारे पहलवान हुए। माजू पहलवान जिसका बड़ा नाम था, उसके बाद एक और पहलवान आया, बाला पीरेदा। बाला उसका नाम था, इकबाल था शायद, और पीरा उसके बाप का नाम था, बाला पीरेदा उसका नाम। बाला पीरेदा उस शख्स ने माजू पहलवान को गिरा दिया था, गुजरांवाला का थंब गिरा दिया था। बड़ा बहादुर लड़का था। अब उसकी स्टोरी जो थी उसके ऊपर वहाँ के एक प्रोड्यूसर थे, उन्होंने सोचा कि फिल्म बनाई जाए। तो वो गए सऊद भट्ट साहब के साथ, सूदी भट्ट साहब, उनके साथ मिलके उन्होंने फिल्म बनानी चाहिए, उनको बताया। तो सूदी भट्ट साहब ने कहा चलें ठीक है जी। सूदी भट्ट साहब ने सुल्तान राय को हीरो लिया, साथ में अंजुमन है उनके, और ये फिल्म शुरू कर दी। फिल्म जब बनी है, बनने के बाद फिल्म के अंदर ना कुछ रियलिटी से हट के चीजें आ जाती हैं। पाकिस्तानी फिल्मों में अक्सर यही होता है कि डिशू डिशू जो है ना वो अलग से कुछ एक्स्ट्रा डाल दी जाती है। अब सूदी भट्ट साहब वो डायरेक्टर हैं जो दुनिया में दूसरे नंबर पर फिल्में बनाने वालों में है। पहले नंबर पर इंडियन एक डायरेक्टर हैं जो ये तामिल फिल्में बनाती हैं। दूसरे नंबर पर सूदी भट्ट साहब। अब उन्होंने फिल्म बनाई 1994 में। जब फिल्म लगी है, फिल्म लगने के बाद फिल्म ने खिड़की तोड़ रश डाल दिया। ये कह लें कि सिनेमा घरों में 225 हफ्ते टॉप ट्रेंड पे रही। मतलब ये कि वायरल वीडियो जिसको कहते हैं ना, वायरल वीडियो, ये वायरल मूवी थी जो 225 हफ्ते लगातार खिड़की तोड़ रश के साथ चलती रही। उसके बाद सुल्तान राय साहब की 1996 में डेथ भी हो गई थी। अब इसी दौरान ये फिल्म अमेरिका के दो शहरों में लगी, एक बाल्टीमोर, एक दूसरा शहर था। इन दो शहरों के जो सिनेमा थे वहां पर ये फिल्म रिलीज की गई। और हैरत की बात, रिकॉर्ड देखें, पाकिस्तान में 225 हफ्ते और इन दो शहरों के अंदर भी खिड़की तोड़ रश, सुपर डुपर हिट फिल्म गई। अब ये कौन लोग देख रहे थे अमेरिका के अंदर? कौन लोग इन लाचे कुर्ते वाले सुल्तान राय को देख रहे थे? जो लोग यहाँ से डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, मेडिकल के शोबे में आला तालीम हासिल करने गए हुए थे। यहाँ पर लोग कहते हैं ना कि ये सुल्तान राय को रेडी वाले पसंद करते थे। ऐसा नहीं था। सुल्तान राय को हर शख्स पसंद करता था जो एक्टिंग को समझता था। कि सुल्तान राय साहब सिर्फ पंजाबी के बादशाह नहीं थे, वो एक्टिंग के बादशाह थे। और इस फिल्म ने 2 गोल्डन जुबलियां मनाई, 225 हफ्ते चली है। और ये देखें, ये सुल्तान राय का कैसा अनोखा रिकॉर्ड है जिसे अब तक किसी ने तोड़ा नहीं है और शायद ना ही तोड़ पाए। सुल्तान राय साहब के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और सुल्तान राय साहब के ऊपर अल्लाह पाक का कोई खास करम था। पिछले दिनों मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का एक इंटरव्यू आपने सुना होगा जिसमें वो बता रहे हैं कि सुल्तान राय साहब एक नॉर्मल इंसान थे। जैसे आजकल के हीरो है ना, वो पप्पू से इस तरह के नहीं थे। विग लगाते थे, कई बार स्टेज के ऊपर आते विग भी उल्टी लगा के आ जाते थे। इस तरह के सादा इंसान थे और शक्लो सूरत भी एक नॉर्मल थी, तो ये नहीं कि स्पेशल थी। लेकिन उनकी अदाकारी इतनी लाजवाब थी कि लोग अदाकारी देखने आते थे। बाकी आप सुल्तान राय साहब के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा।
दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।